हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी का एपिसोड 111 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में मैंने कुछ मिस्टेक किए थे, तो यहाँ पर मैं वो सुधार देता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक आर्मर पहना हुआ एक कैरेक्टर अपने ज़ॉम्बी के क्लोन के साथ फाइट कर रहा था। तो दरअसल वो अपने ज़ॉम्बी का कोई भी क्लोन नहीं था, वो कोई दूसरा कैरेक्टर था जो हमें कहानी में आगे देखने को मिलेंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फ्यूरी गिल्ड का जो हेड हंटर होता है चूहा जैसा, वो टॉप 2 से कहता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ज़ॉम्बी जब तक खुद को ट्रांसफॉर्म करता रहेगा तब तक उसका जो प्रीवियस फॉर्म होगा सिस्टम के द्वारा उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब हम एक ही टाइम पर उसका एक ही फॉर्म के साथ फाइट करेंगे। तभी जो मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन का जो मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर, वो कहता है अगर यहाँ पर ज़ॉम्बी का तीनों जो पहला फॉर्म है उसकी बात हो रहा है तो हमारे पास फिर भी चांस रहेगा उसके साथ फाइट करके जीतने का। हालांकि जो उसका चौथा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, उसको हमें वार्निंग के साथ उसे टेक डाउन करना होगा। लेकिन उसके बाद जो होगा, तभी जो टॉप 2 होती है वो उसकी बात को बीच में टोक देती है और कहती है हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैंने इस डंजन को चूज किया है। टॉप 2 अपने बात कह ही रहा होता है, लेकिन अगले पल एरिना के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो एरिना का जो ग्राउंड होता है वो वहीं पर ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से छोटे मोटे पत्थर सीधा उनकी ओर उड़ते हुए आता है। लेकिन जो टॉप 2 होती है वो अपने शील्ड को यूज करके वहां पे जो अटैक, मतलब जो पत्थर उनके ओर आ रहे थे, उन सभी को ब्लॉक कर देती है और कहती है लगता है यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे पुराने दोस्त। जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुमने एक हेलो क्यों नहीं बोला मुझे। तभी हम देखते जो आर्मर पहना हुआ जो आदमी था, यानी कि जो रोबोट, वो जिसके साथ फाइट कर रहा था, वो वहाँ पे खुद को रिकवर कर लेता है और कहता है पुराना दोस्त। हाँ, और हम अगले पल देखते वो अपना मुक्का बनाकर वो जो रोबोट होता है उसके पेट में मारता है और कहता है तुमने मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करके इस डंजन में धकेल दिया और तुम यहाँ पे खुद को पुराना दोस्त कह रहे हो। और हमें बताया जाता है ये जो कैरेक्टर होता है, मतलब जो दिखने में अपने ज़ॉम्बी जैसा होता है, ये टॉप 3 होता है जो मर्चेंट गिल्ड सिविलाइजेशन का फॉर्मर सुप्रीम काउंसिल होता है। और टॉप 2 को देखकर फ्यूरी गिल्ड का जो हेड हंटर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इधर हम जो ग्रैंड मास्टर होता है मार्शल सिविलाइजेशन का, उसका सीन देखते हैं। अगले पल उसे कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं उसके पीछे से 2 हाथ अपीयर होते हैं। और ये जैसे ही जो ग्रैंड मास्टर होता है महसूस करता है और अगले पल अपने स्पीड को यूज करके उस जगह से खुद को मतलब दूर ले जाता है, मतलब डॉच कर लेता है। और अगले पल वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करके वहां पे काफी सारे एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड अपीयर कर लेता है और कहता है उन्होंने इस बंदे को भी बाहर निकाल लिया। कैटी जो अपना अटैक होता है ग्रैंड मास्टर, वो सीधा उस पोर्टल, मतलब जहां से वो हाथ निकल रहे थे, उसकी ओर कर देती है। और हम देखते हैं वहां पर कोई आ जाता है, मतलब अपेयर हो जाता है और वो कहती है बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं ना सीनियर ब्रदर व्हाइट हेयर, लेकिन आज भी हमारे बीच में काफी ज्यादा दूरी है। चलो क्यों ना एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ और हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हारे दिल के साथ। और हमें बताया जाता है ये जो लड़की होती है ये हेड ऑफ द डिमन सेक्ट का जियांगजी सिविलाइजेशन का लेनी होता है। और जो लेनी होती है वो ग्रैंड मास्टर से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक ग्रज है। हालांकि आप यहाँ पे काफी ज्यादा बुरे हो चुके हो, लेकिन अभी भी आप काफी ज्यादा प्रिटी हो और आपका ऑरा पहले जैसा ही है अभी भी। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर लेनी से कहता है चुड़ैल लड़की कहेगा तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरह के बात कहने की। तभी जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अपना फॉर्मेशन एक्टिव कर लेता है और मनी मन कहता है मुझे इसके साथ फाइट करते हुए मेरे को अपना गार्ड को ऑन कर रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो सकता है मेरे लिए। ये हर बार मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान से उसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन तभी अगले पल टॉप 1 उन दोनों के बीच में आ जाती है और उन दोनों से कहती है प्लीज क्या तुम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए शांत रहोगे, इतने भी जल्दी क्या है फाइट के लिए, यहाँ पे बहुत समय है, क्या तुम प्लीज यहाँ पे कुछ देर के लिए शांत रह सकते हो। टॉप 1 की यह बात सुनकर टॉप 3 उससे कहता है तुम्हारा क्या मतलब यहाँ पे शांत होना, क्या तुम भी नहीं चाहते फाइट करना। हाँ, क्या तुम्हें भी जल्दबाजी नहीं है फाइट करने के लिए। और वैसे भी जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ पे खड़े खड़े चीजों को देखता रहूंगा जबकि तुम इधर हो। जो सुनते ही टॉप 1 कहती है ओ डियर, क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा यहाँ पर सिचुएशन कहाँ पर है, कहाँ पर तुम लोग खड़े हो। तभी जो एरिना का ग्राउंड होता है वो वहाँ पर शेक होने लगता है और जो देखकर टॉप 2 कहती है ओ माय माय, लगता है तुम भी यहाँ पर हो। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग जहाँ पर जो एरिना जो ब्रोकन हुआ था, मतलब टूट गया था, उस तरफ देखने लगता है। और जो फ्यूरी सिविलाइजेशन का जो हंटर हेड होता है वो ये देखकर कहता है मैंने सोचा नहीं था ये चीज भी यहाँ पर होगा, ये भी यहाँ पर जाग चुका है, लगता है ये शो बहुत ही ज्यादा लंबा चलेगा। यहाँ पर बहुत समय से बंद होने की वजह से तुम्हें तो गुस्सा तो जरूर आ रहा होगा, है ना। तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रहा है कि तुम यहाँ पे बाहर आके अपने लेग को यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच करो, है ना। और हम देखते ग्राउंड के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर रोल लगाता है और हम अगले पल देखते जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा एरिना के बीच में चला आता है और हम देखते वो चेन से बंधा हुआ होता है और ये एक पप्पी जैसा मॉन्स्टर होता है और वो भी जाइंट। अभी हम उस जाइंट मॉन्स्टर के बाजू में एक आदमी को देखते हैं जो रेड सूट पहना हुआ होता है, जो कार्ड से वहाँ पे कार्ड का महल बनाने की कोशिश करता है, मतलब बना भी लेता है और वहाँ पर एक स्मग के साथ एक स्माइल देता है। तभी जो फ्यूरी सिविलाइजेशन का जो हेड हंटर होता है वो टॉप 2 से कहता है सो
तुमने कहा था यहाँ पर एक और पर्सन है, जरा बताओ वो पर्सन कहाँ है? तुमने यहाँ पे 3% की जिक्र किया था, है ना? जो सुनकर जो टॉप 2 होती है वो हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक आखिरी पर्सन, एक लौता पर्सन जो अभी भी बचा हुआ है, जिसके बिना ये चीज अधूरा है, द इम्पोर्टेंट लास्ट पर्सन। वो और कोई नहीं, वो खुद जॉम्बी है, जो यहाँ पर खुद इस डंजन पे एंटर होगा। करते हुए वो सामने की ओर इशारा करता है और हम देखते सामने एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसके थ्रू अपना जॉम्बी उस डंजन में एंटर होता है। और एंटर होते ही कहता है, ओह लगता है यही वो डंजन है जिसके बारे में चेयरमैन बात कर रहा था। वैसे ये अरीना किस तरह का अरीना था? ओह लगता है ये कोई फाइटिंग गेम है। ऑसम, अगर ये फाइटिंग गेम है तो ये मेरा फेवरेट गेम है। तो गाइज आप लोग यहाँ पे ध्यान से रहना, क्योंकि तबाही अभी शुरू होने वाला है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है ये जो डंजन होता है ये एक स्पेशल डंजन होता है, जिसके अंदर लाइफ और डेथ डुएल होता है। मतलब जिसके अंदर अगर एक बार आप मर गए तो आप दोबारा यहाँ पे रिजेनरेट नहीं हो सकते। और हम देखते हैं एरिना के आसपास काफी ज्यादा ऑडियंस होते हैं, काफी ज्यादा दुखी दर्शक होते हैं, जो यहाँ पे नारे लगा रहे होते हैं, जो यहाँ पे फाइट को देखने आए होते हैं। और हम देखते हैं जो दर्शक होते हैं वो इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और तभी हम देखते हैं इन्हीं दर्शक में से वही रैबिट वाला नॉन ह्यूमन, जिसके सामने एक कैरेक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कौन सा सिविलाइजेशन जीतेगा? जो सुनकर जो रैबिट वाला नॉन ह्यूमन होता है वो कहता है, वेल मुझे नहीं पता, मुझे बस शो से मतलब है, मैं यहाँ पर आया हूँ, आज का दिन बन गया मेरे लिए। और हम तभी देखते हैं भीड़ में से हमें हमारा डैंडन को दिखाया जाता है, जो जूस पी रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ हमारा डैंडन नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारा ब्लैकी और भी पुराने कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। और हम देखते हैं जो वन पंच मैन में जो कैरेक्टर होता है पूरे पूरे बिजनेस उसकी तरह दिखने वाला जो कैरेक्टर मतलब आदमी होता है, वो कहता है अपने डैंडन से, ये जगह वही जगह है जहाँ पर पैसों को बनाया जा सकता है। मैंने सुना है ये जगह पैसे बनाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मैंने मेरे दूसरे सिविलाइजेशन का जो टीममेट था उसके थ्रू मैंने ये सुना है, ये जगह काफी ज्यादा सीक्रेट है। मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। हम लोग इस डंजन में स्पेक्टिंग के थ्रू एंटर हुए हैं और यहाँ पर हम जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके ऊपर पॉइंट बेट करेंगे। जब तक यहाँ पे करेक्टली आप बेट कर सकते हो तब तक आपका जो पॉइंट है वो रैंकिंग करेगा। और ये जो बेट है यहाँ पर हम चाहकर भी हार नहीं सकते। और हम देखते बेटिंग काउंटर पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होते, बहुत ही ज्यादा लोगों का चहल पहल होते हैं और बहुत ही ज्यादा लोग वहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। तभी इस भीड़ में से एक बंदा ग्रैंड मास्टर पर मतलब हेवनली मास्टर पर 300 पॉइंट्स को बेट करता है और कोई कहता है मैं सेट लीडर पर बेट करता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा भीड़ होता है, जो काउंटर वाली लड़की थी वो भी बहुत चक्का खा जाता है। तभी साइड में खड़े अपने ब्लैकी को हेवनली मास्टर का नाम सुना देता है और वो मनीमन कह देगा, हाँ व्हाइट हेयर हेवनली मास्टर, अच्छा तो वो है जो नीचे खड़ा है बुड्ढा, वो है हेवनली मास्टर। हाँ तभी हम नीचे एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हेवनली मास्टर होता है वो एरिना में एंटर होता है और साथ ही साथ सिस्टम के थ्रू बताया जाता है एरिना के अंदर सबसे पहले जो एंटर हुआ है वो इमोर्टल सिविलाइजेशन का सेक्ट लीडर है। और हेवनली मास्टर को देखकर ब्लैकी मनीमन कहता है, इस बंदे का प्रेजेंस को देखकर लगता है इसमें कुछ बात तो जरूर है, चलो देखा जाए इसमें कितना दम है। कहते ही ब्लैकी एक पॉपकॉर्न उठाता है और उसमें अपने पावर को फ्यूज करके बड़े तेजी के साथ जो हेवनली मास्टर होता है उसकी ओर थ्रो करता है। और हम देखते वो पॉपकॉर्न बड़ी तेजी के साथ हेवनली मास्टर की ओर बढ़ रहा होता है। और हम तभी देखते जो हेवनली मास्टर होता है वो अपने आंखों में एक टेक्निक को यूज करता है, जो बिल्कुल जूफैंग का जो द वर्ड ऑफ द आई एनालिसिस होता है टेक्निक उसी की तरह होता है, जिसके यूज करते हुए जो पॉपकॉर्न होता है उसको बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। और हम तभी देखते हैं ब्लैकी का 2 उंगली वहां पे कट जाता है, जो देखकर अपना ब्लैकी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर अगले पल वो एक मुस्कुराहट देते हुए कहता है, इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग तो है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है यहाँ पर रुककर इसका फाइट देखना वर्थ इट होगा। कहते हुए ब्लैकी अपना जो कटा हुआ उंगली होता है उसको फिर से दोबारा रीजनरेट कर लेता है। तभी जो पूरी प्रिजनर होता है वो सीधा काउंटर के पास जाता है और सभी को कहता है मेरे सामने से हटो। तभी जो पूरी प्रिजनर होता है वो काउंटर वाली लड़की से कहती है मेरे लिए पहला बेटिंग ओपन करो। जो सुनकर जो लड़की होती है वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप कितना लगाना चाहेंगे? जो सुनकर जो पूरी प्रिजनर होता है वो हंसते हुए कहता है मैं यहाँ पर अर्थ सिविलाइजेशन के सारा पॉइंट्स लगाना चाहता हूँ बेट के तौर पर। अगर हम यहाँ पे एक बार जीत जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे स्पेस को रेंट कर सकते हैं कुछ और दिन के लिए। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हेवनली मास्टर के साथ किसका फाइट हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।